सभी को वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्मित्रा BAMS। हम लोग DG पेपर 2 के सारे ड्रग्स को एक एक करके बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से इनको पढ़ रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ में आज का हमारा प्लांट है एरंड। ओके, जैसे हमने बाकी प्लांट्स को पढ़ा था, सिमिलरली आज हम एरंड को भी उन्हीं हेडिंग्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉटनिकल नेम। एरंड का बॉटनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस। फैमिली है यूफॉर्बिएसी। ठीक है, आमल की, भूमि आमल की जो फैमिली थी यूफॉर्बिएसी, वही सेम फैमिली है एरंड की। तो बॉटनिकल नेम हो गया रिसिनस कम्युनिस, फैमिली इज यूफॉर्बिएसी। ठीक है, इंग्लिश नेम क्या होता है? कैस्टर प्लांट। ओके, इंग्लिश नेम है कैस्टर प्लांट। पर्याय देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पर्याय गंधर्व हस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता ही आता है। तो पहला पर्याय गंधर्व हस्त। दूसरा है हमारा हस्ती पर्णक। नेक्स्ट है उर्वुक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज पंचांगुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचांगुल। ठीक है, एक आपको आगे चतुरांगुल भी मिलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट पंचांगुल अगर आता है तो क्या है? वो एरंड है। चतुरांगुल आपका दूसरे प्लांट का पर्याय है, वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। पंचांगुल आया तो एरंड का होता है। ठीक है, तो पहला है गंधर्वस्थ, सेकंड इज हस्तिपर्णक, उर्वुक एंड पंचांगुल। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से दो हैं? गंधर्वस्थ और पंचांगुल। ठीक है, प्रयोज्यांग देख लेते हैं। तो बीज, मूल एंड पत्र। तो एरंड के बीज यूज़ होते हैं, मूल यूज़ होता है और पत्र यूज़ होते हैं। दोष कर्म, कौन से दोषों पे काम करता है? तो ये कफ वात शामक होता है। कफ को और वात को क्या है? ये सबसाइड करता है। जातियाँ या भेद, वेराइटीज़ ऑफ एरंड क्या हैं? दो वेराइटीज़ होती हैं, श्वेत और रक्त। ठीक है, दो वेराइटीज़ हैं, श्वेत और रक्त, वाइट एंड रेड। द्रव्य वर्गीकरण, तो कौन कौन से महाकषाय में एरंड को रखा है? तो आचार्य चरक ने इसको भेदनीय महाकषाय में रखा है और अंग मर्द प्रशमन महाकषाय में रखा है। आपको पता ही है कि कैस्टर ऑयल या जो ये कैस्टर है, ये हमारा क्या, हम इसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, राइट? तो भेदनीय, तो वही कर्म होगा ना उसका, आप उससे इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए भेदन कर्म करता है वो, तभी आपके मल को शरीर से बाहर निकाल रहा है। तो इसलिए दिस वे यू कैन मेमोराइज, है ना। तो इसको भेदनीय महाकषाय में रखा है और अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में रखा है। ठीक है, मुख्य कर्म, इसका मेन एक्शन क्या है? पहला है वेदना स्थापन, सेकेंड इज वृश्य, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वृश्य होता है ये एंड भेदन कर्म होता है। तो भेदन, आपके दो पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर की, भेदनीय महाकषाय भी है और भेदन कर्म भी है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट कर्म है वृश्य। तो वेदना स्थापन कर्म, वृश्य कर्म एंड भेदन कर्म। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका स्वरूप, मॉर्फोलॉजी। तो बहुवर्षायु छोटा वृक्ष होता है, प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज, शुभ नहीं है, एरंड का वृक्ष होता है। दूसरा, इसके पत्ते हरित ग्रीन कलर के 5 से 10 खंडों से युक्त होते हैं, यानी कि पेयर्स में, ग्रुप्स में इसके पत्ते होंगे 5 से 10 ग्रीन कलर के। बीज आवरण कठिन होता है, यानी कि सीड के ऊपर एक कोटिंग होगी जो कि हार्ड होगी। फल कंटकवत युक्त होता है, तो फल में कांटे लगे होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको हर ड्रग का बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मॉर्फोलॉजी या स्वरूप बता रही हूँ। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो इनफ है, बाकी आपकी लर्निंग के ऊपर बात है। अगर आप और कर सकते हैं तो यू कैन रेफर योर बुक्स, उसमें बहुत डिटेल्ड मॉर्फोलॉजी गिवन है। बट आप मेजरली प्लांट हैबिट, उसका स्टेम कैसा है, फ्रूट कैसा है, फल कैसा है, फ्लावर कैसा है, बीज कैसा है, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है वो, या कोई एक्सट्रैक्ट या निर्यास निकलता है तो वो, यही मेन हेडिंग्स होते हैं जिनको आपको डिस्क्राइब करना होता है मॉर्फोलॉजी में। तो मैं उन्हीं ही पार्ट्स को ही सिर्फ अपने नोट्स में लिखती हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। कर्म एंड आमेक प्रयोग, इंडिकेशंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले सामवात के लिए एरंड तेल उपयोगी होता है, यानी कि साम कंडीशन, आम है बॉडी में तो सामवात के लक्षण पढ़े होंगे ना आपने। तो सामवात अगर है तो उसमें एरंड तेल बहुत उपयोगी है। दूसरा, शोथर व वेदना स्थापन होने से वात व्याधियों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो शोथर और वेदना स्थापन है, इस वजह से इसको हम वात व्याधियों में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको हम उदर रोग में यूज़ कर रहे हैं, गुल्म रोग में इसका यूज़ करते हैं, कृमि रोग में यूज़ करते हैं, अर्श शिरशूल। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रभावी आम शोधक होने से इसको आमवात में यूज़ किया जाता है, राइट। बालकों के उदर में कृमि रोग जो जाते हैं उसमें ये बहुत कारगर है। एंड लास्टली सर्पदंश में बहुत अच्छा काम करता है। रसपंचक देख लेते हैं जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मधुर रस है, वेरी सिंपल, मधुर रस है मेन जो प्रधान रस है, पर इसका अनुरस भी होता है क्या, कटु एंड कषाय। गुण है इसका स्निग्ध तीक्ष्ण एंड सूक्ष्म गुण। उष्ण इसका वीर्य है और विपाक इसका मधुर है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, अगर रस मधुर होता है, अगर मधुर अम्ल लवण रस है तो विपाक क्या होता है, मधुर होता है, राइट। विपाक हमारे 3 ही टाइप के हैं, कौन कौन से, मधुर विपाक होता है, दूसरा मधुर विपाक है ना, मधुर विपाक होता है, और हमारा कटु विपाक होता है, राइट, एंड अम्ल होता है। तो हमारा ये इसमें मधुर विपाक हो गया। विशिष्ट योग फॉर्मुलेशंस देख लेते हैं इसके, क्या क्या एरेंड से बना सकते हैं। तो एरंड पाक, एरंड आदि तेल, एरंड सप्तक क्वाथ। ये एरंड सप्तक क्वाथ आपने रसशास्त्र में भी पढ़ा होगा, है ना। तो एरंड सप्तक क्वाथ, एरंड पाक, एरंड आदि तेल। फाइटोकेमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या, रिसिनस कम्युनिस इसका बॉटनिकल नेम था, उसी नाम पे इसके फाइटोकेमिकल्स हैं, रिक्सिन एंड रिक्सिनिन, ओके। अच्छा, अग्रय प्रकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्रय प्रकरण में एरंड मूल के बारे में कुछ कहा गया है। एरंड की जो मूल है इट इज़ वृश्य वात हरणाम, राइट। वृश्य है और वात का हरण करने वाली है, वात हर होती है। हमने अभी पढ़ा भी था वृश्य इसका बहुत इंपॉर्टेंट कर्म भी है। अग्रय प्रकरण में भी यही लिखा है कि वृश्य कर्म में और वातग्न कर्म में एरंड मूल है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। क्लियर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट विशिष्ट योग हमने देख लिए थे। मात्रा डोसेज क्या है, कल्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 10 to 20 ग्राम्स, एंड तेल यूज़ कर रहे हैं तो 5 to 15 ml, ठीक है। तो एरंड हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, स्टार्टिंग विद बॉटनिकल नेम ऑफ एरंड, राइट। बॉटनिकल नेम क्या होता है, रिसिनस कम्युनिस। फैमिली इज़ यूफॉर्बिएसी, जो आमल की और भूमि आमल की वाली फैमिली है वही इसकी फैमिली होती है, राइट। तो रिसिनस कम्युनिस, यूफॉर्बिएसी फैमिली, इंग्लिश नेम कैस्टर प्लांट। इम्पॉर्टेंट पर्याय गंधर्वस्त एंड पंचांगुल, ठीक है। उरुबुक भी है। प्रयोज्यांग है बीज, मूल एंड पत्र। दोषकर्म क्या है, कफवात शामक है। 2 जातियाँ इसकी, श्वेत और रक्त, ठीक है। और आचार्य महाकाशाय ने इसको भेदनीय महाकाशाय में रखा है। मुख्य कर्म इसका भेदन है, वृश्य है, ठीक है। छोटा वृक्ष होता है ये स्वरूप में। ग्रीन कलर के पत्ते हैं जो कि खंडों में 5 से 10 खंडों से युक्त होते हैं। बीज आवरण कठिन होता है, फल में इसके कांटे लगे होते हैं। इंडिकेशन सामवार्त में यूज़ होता है, शोथर है, वेदना स्थापन है ना, एंड वेदना स्थापन है ना। और दूसरा हमारा ये उदर रोग में यूज़ हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हमारा ये उदर रोग में यूज़ होता है, कृमि रोग में यूज़ होता है ना। और आम शोधक होने की वजह से इसको आमवात में हम यूज़ करते हैं, शिरोशूल में यूज़ करते हैं, सर्पदंश में यूज़ होते हैं। बालकों के उदर के कृमि रोग में ये बहुत यूज़ होता है। रसपंचक मधुर रस होता है, एंड स्निग्ध तीक्ष्ण सूक्ष्म गुण होता है, उष्ण वीर्य एंड मधुर विपाक होता है। क्लियर। इसका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं रिक्सिन एंड रिक्सिनिन, ठीक है। अग्रय प्रकरण में इसके बारे में क्या बताया गया है, अग्रय प्रकरण में एरंड मूल वृश्य वात हरणाम, वृश्य कर्म एंड वातग्न कर्म में सर्वश्रेष्ठ होता है। योग देख लेते हैं तो एरंड पाक, एरंड आदि तेल, एरंड सप्तक क्वाथ। डोसेज इसकी क्या है, डोसेज इसकी होती है क्या, कल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 10 to 20 ग्राम्स, एंड अगर हम तेल यूज़ करते हैं तो 5 to 15 ml, ठीक है। तो ऐसे करके हमने एरंड को कंप्लीट कर लिया। एरंड भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, आपके एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सो आई होप you are enjoying our series. Please subscribe our channel for more such informative videos. Thank you.